आप हमारे साथ में आ जाओ, हम आपकी टीम बिल्ड कर देंगे, आप हमारे साथ में आ जाओ, हम आपको बहुत सारी लीड्स प्रोवाइड करेंगे। एक बात मुझे बताओ, ये सीता है, इसके पास लीड्स हैं, तो ये अपने लीड के नेटवर्क में घुसेगी। टाइम है इसके पास में घुसने के लिए? जब इसके पास में खुद के लिए 100 नंबर है, तो ये 100 नंबर पे कांटेक्ट करेगी कि किसी कंपनी में घुस के आपको ब्रेन वॉश करेगी, है ना? आपको प्लान बताएगी अपना, आपको बोलेगी कि मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको लीड्स दूंगी, है ना? बताओ क्या करेगी? ये सीता का ऐसा इस काम को करेगी, गीता इस काम को करेगी? जो खाली बैठी है, कौन करेगा काम को? हमारे नेटवर्क में कौन घुसेगा? बताओ। ये सीता जिसके पास भरपूर लीड्स है, ये हमारे अपने लीड्स को यूज करेगी या हमारे नेटवर्क में घुसेगी? कौन घुसेगा हमारे नेटवर्क में? कौन घुसता है हमारे नेटवर्क में? आप तो आप 100 नंबर को प्लान बताना ज्यादा पसंद करोगे कि दूसरी कंपनी में घुस के, दूसरी कंपनी में घुस के, उसके व्हाट्सएप में घुस के उसके मेंबर का ब्रेन वॉश करोगे? अरे हमारे साथ आ जाओ, हम आपकी टीम बिल्ड करने में सपोर्ट करेंगे, हम आपकी टीम बिल्ड कर देंगे, हम आपके 1 लाख चला देंगे, 2 लाख चला, हम आपको लीड भी देंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे। ये काम करोगे? आपको क्या काम करोगे? 100 नंबर है तो आप किसी के नेटवर्क में घुसोगे कि आपके पास जो नंबर है उनका इस्तेमाल करोगे? तो उनका इस्तेमाल कौन, तो हमारे नेटवर्क में घुसता कौन है? घुसता है कौन? घुसता है सीता घुसती है, क्या घुसती है? बताओ। गीता घुसती है। अब बताओ, गीता घुसती है तो गीता के पास तो लीड है ही नहीं, कहां से दे देगी आपको? गीता के पास तो लीड है ही नहीं, कहां से दे देगी? और गीता के पास तो क्या बोलते हैं, जब इसके पास लीड नहीं है तो कहां से आपको देगी? जब ये खुद आपको चोरी करे तो आपकी टीम सपोर्ट कहां से कर देगी? ये खुद आपको चोरी कर रही है, आपको तो चुरा के जा रही है, आपको तो खींच के लेके जा रही है, तो आपको लीड कहां से दे देगी भाई? जो खुद इंसान आपको चोरी कर रहा है ना, जो जो कह रही है कि मैं आपकी टीम खड़ी कर दूंगी, मैं आप, तो हमें चोरी कर, ओके मैं टीम खड़ी कर दूंगी। अपनी टीम तो खड़ी कर ले तू पहले भाई, है ना? समझ में आ गया मैं जो कहना चाह रही हूँ? वो चीज यहाँ घुसी। सी जिसके पास लीड होगी वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपना नेटवर्क खुद बनाएगा, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा काम है, बस उससे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और जिसके पास कुछ नहीं होगा ना, वही चोरी करने के लिए आएगा, वही आपका ब्रेन वॉश करेगा, आपको खींचेगा। और शब्द क्या होंगे? मैं आपकी टीम बिल्ड कर दूंगी। खुद की टीम बिल्ड करना भारी पड़ रहा है, आपको चुराना पड़ रहा है उसको, है ना? मैं आपका लीड दूंगी, खुद के पास है नहीं लीड, खुद आपको चुरा रही है, आपको लीड दे देगी। खुद के पास है नहीं, आपको दे देगी। खुद की टीम बिल्ड करना भारी पड़ रहा है, आपकी बना देगी, है ना? तो समझो इस चीज को, ये चोर होते हैं, ये नेटवर्क के थ्रू आते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हो और आप इनसे अपना ब्रेन वॉश करवा लेते हो, ठीक है? और इसमें आप ही नुकसान उठाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश इन लोगों ने किया और आज वो नुकसान उठा रहे हैं, वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो गए। आज तक जितने भी लोग थे जो हमारे यहाँ से गए इलीगल कंपनीज के अंदर, आज उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। कोई सा भी ऐसा नहीं है जो नोट कमा रहा हो, एक नाम ऐसा नहीं है कि जो पैसे कमा रहा हो। और जो लोग उनको खींच के लेके गए थे ना, जैसे एक कंपनी थी, उसकी एक वो थी, बड़ी खतरनाक औरत थी, बड़ी खतरनाक औरत, बहुत सारे लोगों को खींच के ले गई वो हमारी टीम में से, बहुत सारे लोगों को ब्रेन वॉश कर कर ले गई। तो जो लेके गई थी ना, आज वो भी जीरो पर है। कोई कंपनी उड़ गई तो वो मेंबर जो ले गई, मेंबर जो थे वो तो खत्म पहले ही हो गए, वो पहले ही खत्म हो गए। आज जो चुरा रही थी ना, जो चोरी कर रही थी, वो भी खत्म हो गई। तो कहते हैं ना, गंदे काम करोगे ना, खराब काम करोगे और खराब काम करके टीम बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे। कहते हैं ना कि सच हमेशा जीवित रहता है, झूठ खत्म हो जाता है, अंधेरे की कभी भी जीत नहीं होती, उजाले की ही जीत होती है। पॉजिटिव चीजें हमेशा रहती है, नेगेटिव चीजें कुछ टाइम बाद उड़ जाती हैं। तो ये बात रियलिटी है। रावण का अंत होता ही होता है, रावण को जलाया जाता है, रावण का अंत होता ही होता है। ऐसे जितने भी लोग थे जो इलीगल कंपनीज में गए, वो तो पहले ही खत्म हो गए, लेकिन जो लोग उनको खींच के लेके गए थे ना, वो भी खत्म हो गए, यानी रावण भी जल गए। फाइनली रावण जल गए भाई, बहुत उन्होंने परेशान किया, 3-4 साल तो बहुत परेशान किया, फाइनली वो भी खत्म हो गए क्योंकि कंपनियां उड़ गई।
अब कंपनी उड़ गई तो भाई किसके ऊपर उछलोगे? ठीक है ना? सो ऐसे अगर आपके पास कोई आता है ब्रेन वॉश करने के लिए, तो प्लीज सतर्क रहें। अब मैं आपको सरकार की गाइडलाइन बढ़ाती हूँ कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कौन सी कंपनी लीगल होती है एंड कौन सी कंपनी इलीगल होती है। देखो कंपनी में क्या होता है, प्रोडक्ट कुछ होना चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए जो बार बार यूज आता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। अरे यार, मेरा पेपर किसने फोल्ड कर दिया। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। जैसे कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है। अगर आपसे मैं पूछूंगी क्या ये बार बार खरीदने लायक है, इसको आप एवरी मंथ खरीद सकते हो? क्या ये प्रोडक्ट बार बार खरीदने लायक है? आप एवरी मंथ खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो उसको बार बार, कर सकते हो ना यूज उसको बार बार, एवरी मंथ खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और सवाल, ये प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट एवरी मंथ खरीदने लायक है? इसको खरीदा जा सकता है एवरी मंथ? सही सही बताना, दिमाग मत दौड़ाना, सही सही बताना। क्या ये प्रोडक्ट एवरी मंथ खरीदा जा सकता है? खरीदा नहीं खरीदा जा सकता ना? सही कह रहे हो ना, नहीं खरीदा जा सकता। ओके, एक और, ये पेपर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है। ये पेपर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है। और बहुत सारी कंपनी पेपर का टुकड़ा भी बेच रही है कोर्स के नाम पर, और वो कोर्स पता कोई यूज भी नहीं करता है, खरीद लेते हैं, पड़ा रहता है, और फिर वो लोग 4 लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फिर वो भी खरीद लेते हैं, पड़ा रहता है, फिर वो भी 4 लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये पेपर का टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैंने अब खरीद लिया है इसको, अब मुझे मेरे पैसे निकालने हैं, तो मैं 4 लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी। ठीक है, ये पेपर का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं, खरीदा जा सकता है एवरी मंथ? एवरी मंथ खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। सही है ना, नहीं खरीदा जा सकता ना, तो कोर्स वाला बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो आपको पता है ना हमें कमीशन किस पे आता है? हमें कमीशन आता है खरीदारी पे। और अगर प्रोडक्ट ऐसा हो जो एवरी मंथ खरीदा जाए, तो वहां आप बार बार कमाओगे, कि प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ एक बार खरीदा जाए, वहां आप बार बार कमाओगे? कहाँ कमाओगे? समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात क्लियर हो रही है कि पहली बात तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, सर्विस बेस होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रोडक्ट ऐसा हो जो बार बार खरीदा जाए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को बार बार खरीदा जाएगा तो आपको बार बार इनकम आएगी। अगर एक बार ही खरीदा जाएगा तो फिर आपको बार बार इनकम कैसे आएगी? सोचो, अगर एक बार ही खरीदा जाएगा तो बार बार इनकम कैसे आएगी? एक बार ही इनकम आएगी। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो बार बार खरीदा जा सके। तो कंपनी चुनते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें। मैं मेडिकल में क्यों आई? क्योंकि मैंने देखा 14 कैटेगरी है, मैंने देखा 900 प्लस प्रोडक्ट है, मैंने देखा प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग हर बार खरीदेंगे, हर महीने खरीदेंगे, और जब हर महीने खरीदेंगे तो इनकम भी हर महीने आएगी। अगर कोई ऐसी कंपनी चुन लेती जहां पे प्रोडक्ट ऐसा होता जो उससे बार बार खरीदा ही नहीं जा सके, बर्तन है नहीं खरीदे जा सकते, ये कोर्स वाले बिजनेस है, कोर्स कोई क्यों खरीदेगा? हर बार 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 कोर्स को क्यों खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा बार बार कोर्स।